स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंथक, यद्यपि वह अभी भी धैर्यपूर्वक चल रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारावृत प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगीं। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य गौरव। राजकुमार कहाँ है? जहाँ वो नहीं है, वो नगर हमारे लिए जंगल है। और जिस जंगल में वो है, वो जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। वे एक दूसरे को कह रही थीं। राजकुमार लौट आया है, राजकुमार लौट आया है। जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, कहाँ है सिद्धार्थ? हमारा राजकुमार कहाँ है? उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बूझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थीं, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुईं। वहां कंथक था, राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई। जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हों, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्ट नील कंवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वे वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, वह उन जंगलों में कैसे रहेगा? जहां शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं,
जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं। वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा, जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था। वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था, यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगाहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक या परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूं, तो क्या यह बेचारा राहुल अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी भी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? निश्चय ही मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोहे का निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरा दुख असह्य है। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हों। छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोदन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय अस की आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोदन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई माडगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मन्नतें मानी। इस प्रकार शुद्धोदन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे।